Good morning students, I am Anjana from PGT Bio. Today I will discuss the second chapter of sexual reproduction in flowering plants. So what is flower? It is the fascinating organ of angiosperm. Flower is the reproductive organ of angiosperm. यह एक reproductive organ होता है reproduction का. It consists of 4 parts. We also study in 10th class the part of flowers. So it consists of four parts. First is calyx, second is corolla, third is androecium, and fourth is gynoecium. Calyx also called as sepals, corolla also called as petals, and androecium is the male part and gynoecium is the female part. So what is the function of calyx? Calyx sepals होते हैं. It is always green. ये हमेशा कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं. एंड इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. एंड द सेकेंड वन इज करोला, जिसे हम पेटल कहते हैं. इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. ये क्या करता है? जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेशन करवाता है. और पॉलिनेशन जितना ज़्यादा होता है तभी हमारे किसका? मेल गैमेट्स का क्या होता है? फॉर्मेशन. सो एंड्रोसियम इज़ द मेल पार्ट एंड गायनोसियम इज़ द फीमेल पार्ट. गायनोसियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, गायनोसियम को और हम किस नाम से जानते हैं? पिस्टिल. गायनोसियम को हम किस नाम से जानते हैं? पिस्टिल से भी जानते हैं. और जो हमारा एंड्रोसियम होता है उसे हम स्टेमेन के नाम से भी इसको जाना जाता है. सुना, हमारा सेकंड टॉपिक है कि जो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें हमारी कुछ इवेंट्स होते हैं. तो एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सो ना हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. सो हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट लीडिंग टू डिफ्रेंशिएट एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम. ये जो हमारे जितने भी हमारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे फ्लावर्स के अंदर आते हैं और वो डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड डेवलप्ड ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम. और ये किसका डेवलपमेंट करते हैं? फ्लोरल प्राइमोडियम. फ्लोरल प्राइमोडियम का मतलब होता है कि एक तरीके से गिव राइज टू फ्लावर. ये क्या करते हैं? फ्लावर को गिव राइज करते हैं. ठीक है. एंड इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच आर बियर फ्लोरल बड्स एंड द फ्लावर्स. और इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या करता है? वो फॉर्म करता है एंड बियर करता है किसको? फ्लोरल बड्स को. आपको पता है कि हम लोगों ने प्लांट्स में स्ट्रक्चर को पढ़ा था 11th क्लास में, तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो बड्स हैं वो कहाँ से फॉर्म्ड होती हैं एंड देन वो क्या बन जाते हैं बाद में? फ्लावर्स. ठीक है. एंड्रोसियम एंड गायनोसियम इज डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप्ड. जो एंड्रोसियम और गायनोसियम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डेवलप्ड हो जाते हैं आफ्टर देन. सो नाउ हम डिस्कस करेंगे द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में देखेंगे हमारा जो फ्लावर होता है वो हमारा कुछ पार्ट्स में डिवाइड रहता है. जैसे कि स्टेमेन, जो हमारा मेल पार्ट होता है उसे हम स्टेमेन कहते हैं. और स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा स्टेमेन है वो कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स को, जिसमें हमारा क्या होता है? फर्स्ट इज एंथर एंड सेकंड इज फ्लामेंट. इन एनसीईआरटी डायग्राम आपको दिया हुआ है, आप चेक करेंगे उसमें आप देखेंगे आपको एंथर का डायग्राम दिया हुआ है और आपका टिपिकल स्टेमेन जिसे हम कहते हैं, एंड 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर. और उसमें हमारा एक डायमेंशनल सेक्शन दिया गया है इसका स्टेमेन का, वो आप देखेंगे उसमें एनसीईआरटी में. तो देखिए एंथर टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है. टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जैसा कि मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा रही हूँ कि जो हमारी एनसीईआरटी आप इसमें देखिए, जो हमारा एंथर है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में डिवाइड है. ये यहाँ पर हमारा क्या है? इसका फ्लामेंट है. और ये आपका जो सेक्शनल व्यू आपको दिया गया है इसमें आप देखिए कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. और यहाँ पर हमारे इसमें क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन्स, और इनको हमने कहा है पॉलन सेक्स. और ये हमारा जो है लाइनिंग पाई गई है डेहिसेंस की. मतलब यहाँ पर डेहिसेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रस्ट होना, फटना. तो यहाँ पर हमारा डेहिसेंस होता है. तो ना हम देखते हैं कि जो हमारा एंथर होता है टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंड फ्लामेंट लॉन्ग स्लेंडर स्टाक. प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फ्लामेंट अटैच टू द थैलेमस एंड पेटल. ये एक हमारा कैसा होता है? एक स्लेंडर लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है. और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो क्या करता है? इज द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल. और ये हमारा किससे अटैच रहता है? थैलेमस और पेटल से. क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है फ्लावर का, तो आप देखेंगे इसमें हमारा ये हमारा देखिए यहाँ पर हमारा जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है इसमें देखिए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी.
This part is called thallus, and this is the sepal, and this is the petals, and this is the anther जो बाइलोब्ड होता है, एंड दिस इज़ द फ्लामेंट स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लामेंट जो है हमारा किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है ना, और एंथर भी हमारा किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट्स मिलकर स्टेमिन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन, एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, पिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को हम पिस्टल का नाम दे सकते हैं, और जो हमारा एंथर है और फ्लामेंट है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, आपका स्टेमिन का नाम दे सकते हैं। सो नाम हम बात करते हैं मेल पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इसमें क्या होता है बेटा कि एंथर हैज़ टू लोब्ड। एंथर कैसा होता है, टू लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स में डिवाइड रहता है। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू थीका, और हर लोब में क्या प्रेजेंट होते हैं, दो थीका प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टू थीका में वो क्या रहता है, डिवाइड रहता है। इट इज़ अ डाइथीकस, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइथीकस कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइथीकस कहते हैं। और जो थीका है ये सेपरेट रहता है बाय द सेप्टम, किसके द्वारा सेपरेट रहता है, सेप्टम के द्वारा। ओके, ना हम देखते हैं एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर एक कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड इन 2 इन ईच लोब, जिसमें हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक लोब में, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्ड इनटू द पॉलन सेक्स, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट किससे होता है, पॉलन सेक्स। द पॉलन सेक्स इवन लॉन्गिट्यूडनली एंड कंटेन पॉलन ग्रेन, और जो पॉलन सेक्स होते हैं वही किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन्स का। तो हम स्ट्रक्चर एंथर की बात कर रहे हैं बेटा, तो एंथर की स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ना हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मैं आपको एक डायग्राम से डिस्कस करवाती हूँ। आपका डायग्राम आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा क्या है, कि यंग एंथर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यंग एंथर है हमारा, और ये फोर पार्ट्स में इसमें क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम। ये देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, और ये इसमें 3 या 4 लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो इसको क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। सो देखिए हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। Structure of microsporangium, a typical microsporangium appear circular in outline. It is surrounded by 4 walls. ये किससे डिवाइड रहता है, ये सराउंडेड रहता है 4 वॉल से, जिसमें पहला है आपका एपिडर्मिस, सेकंड है आपका एंडोथीसियम, थर्ड है आपका मिडिल लेयर, एंड फोर्थ है आपका टैपेटम। ये 4 लेयर में जो है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम क्या रहता है, डिवाइड रहता है। सो अभी हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें हमारी कुछ लेयर्स हैं। ये हमारा यंग एंथर का डायग्राम है, आप देखिए इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़, बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उससे अंदर की लेयर एंडोथीशियम, एंड देन उसके बाद हमारी क्या है, सबसे इनर जो लेयर है वो क्या है, हमारी टैपेटम, और इसके अंदर जो है वो कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर। और इसमें जो सेल्स है, इसमें जो सेल्स पाई गई है उसको हमने क्या नाम दिया है, स्पोरोजिनस टिश्यूज़। आप देखेंगे यहाँ पर इसका ये सेक्शनल व्यू दिया गया है, यहाँ एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड टैपेटम, ये 4 लेयर में इसका क्या हुआ है, जो है प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। सो यहाँ पर एक प्रोसेस चलती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फर्स्टली हम जान लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। अभी हमने बस इतना डिस्कस किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। दूसरा हमने कहा ये डाइथीकस होता है और ये डिवाइड रहता है सेप्टम के द्वारा। फिर हमने पढ़ा है जो हमारा एंथर होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को शो करता है, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं प्रत्येक लोब में, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम किससे डेवलप्ड होता है, पॉलन सेक्स से। पॉलन सेक्स जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनली क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करते हैं। अब ये कैसे फॉर्मेशन होता है इनका वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो हमारा जो इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम जो बनता है उसमें हमारी 4 लेयर पाई जाती हैं, और 4 लेयर में आपकी पहली लेयर क्या थी, एपिडर्मिस, दूसरा क्या था, एंडोथीशियम, तीसरा क्या था आपका मिडिल लेयर, और फोर्थ क्या है आपका टैपेटम। ओके बेटा, सो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, आफ्टर देन हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड द मिडिल लेयर, ऑल 3 लेयर्स प्रोटेक्ट एंड हेल्प द डेहिसेंस ऑफ एंथर। ये क्या करती हैं,
प्रोटेक्ट करती हैं उस एरिया, उस माइक्रोस्पोरेंजियम को, एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, और डेहिसेंस करवाने में क्या करती हैं, हेल्प। डेहिसेंस का मतलब जो भी हमारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो ब्रस्ट होते हैं, वो एंथर के साथ जो भी आते हैं। एंथर क्या है, एक तरीके से पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन को ही एंथर कहा जाता है, तो ये डेहिसेंस हो जाता है। और जो टेपेटम लेयर होती है, जो सबसे इनर लेयर होती है टेपेटम, वो क्या करती है, नरिशमेंट द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये नरिशमेंट करवाती है किसका, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, मतलब जो भी पॉलन ग्रेन वहाँ पर बन रहे हैं उनको नरिश करती है। एंड हैव अ स्पोरोजिनस टिश्यूज, और इसी के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इसी लेयर के पास। इट हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म एंड मैनी न्यूक्लियाई, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो धसा हुआ पाया जाता है इन टेपेटम लेयर। अब जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसे हम क्या कह सकते हैं कि एक क्या होता है, मास ऑफ सेल, क्या होता है, मास ऑफ सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज़, है ना। स्पोरोजिनस टिश्यूज़ क्या है, एक तरीके से मास ऑफ सेल। ऐसे कि इसमें बताया गया है आपको कि जो कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम व्हेन द एंथर इज यंग। जब हमारा एंथर यंग होता है तो उसके सेंटर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स जो होती हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहती हैं, या फिर मास ऑफ सेल्स जो होती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपके स्पोरोजिनस टिश्यूज। और हम इसको क्या कह सकते हैं, द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम फिल्ड विद क्लोजली अरेंज सिमिलर सेल्स कॉल्ड एज स्पोरोजिनस सेल्स। मतलब जो एरिया है जो हमारे बहुत सारी सेल से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, या कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल से घिरा हुआ है, उसको हमने क्या नाम दिया है, स्पोरोजिनस टिश्यूज नाम दिया है। सो नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक है हमारा इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ द टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। देखते हैं बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू म्योसिस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का, और वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, किसके द्वारा, म्योसिस के द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज माइक्रोस्पोर्स मदर सेल diploid mitotically divide in the form of microspores and arranged in the clusters of 4 cells called microspore tetrad। इसमें ये कह रहा है कि जो सेल्स होती हैं, अब हमने जो पढ़ा कि स्पोरोजिनस सेल्स क्या होती हैं, एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसमें क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, और डिप्लॉयड सेल्स क्या करती हैं, बाद में हेप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड, ये फॉर्म एक टेट्राड बना लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। When the anther is mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and developed into the pollen grain। और जब ये हमारा मेच्योर एंथर होता है, जब ये डिहाइड्रेट होता है, तो इसमें जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में डिसोसिएट होते हैं एंड डेवलप्ड द पॉलन ग्रेन, और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, पॉलन ग्रेन का। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1000 ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्म्ड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम रिलीज्ड विद डेहिसेंस ऑफ एंथर। बहुत सारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रिलीज होते हैं एंड विद डेहिसेंस ऑफ एंथर, और क्या करते हैं, एंथर का डेहिसेंस यानी कि उसको ब्रस्ट कर देते हैं, और हमारा वहाँ पर क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। सो नाम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो देखिए यहाँ पर बताया गया कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का या माइक्रोस्पोर सेल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। जब ये म्योसिस करती हैं तो ये किस में चेंज हो जाती हैं, हैप्लॉयड में, और क्या बना लेती हैं, माइक्रोस्पोर्स, जो कैसे होते हैं, हिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है बेटा, इसमें जो इसी को हम कह सकते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो डेवलपमेंट होता है मेल गैमीटोफाइट का, ये 2 प्लेसेस पर होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया गया कि बिफोर पॉलिनेशन, एक तो पॉलिनेशन होने से पहले इसमें क्या होता है, प्रोसेस चलती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, एंड आफ्टर पॉलिनेशन, और एक आफ्टर पॉलिनेशन यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस
प्रोसेस चलती है। तो बिफोर पॉलिनेशन कहाँ पर होता है, इनसाइड एंथर, कहाँ पर होता है, इनसाइड एंथर। और आफ्टर पॉलिनेशन कहाँ पर होता है, ऑन स्टिग्मा, किस पर होता है, स्टिग्मा पर। सो देखिए मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स, और हम इसको दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये 2 प्लेसेस में होता है, बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन इनसाइड एंथर एंड आफ्टर पॉलिनेशन और स्टिग्मा। सो सॉरी, यहाँ पर देखेंगे हमने पढ़ा भी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है डिप्लॉयड सेल्स होती है, एंड ये क्या करता है, म्योसिस करता है, और म्योसिस करने के बाद ये डिप्लॉयड सेल को किस में चेंज कर देता है, हैप्लॉयड सेल्स में, और किसका फॉर्मेशन करता है, माइक्रोस्पोर्स का, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ना हम डिस्कस करते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो अभी हमने डायग्राम देखा था एनसीईआरटी में कि उसमें क्या था, स्पोरोजिनस सेल्स, या फिर हम स्पोरोजिनस टिश्यूज़ की बात कर रहे थे। अभी थोड़ा पहले हमने पढ़ा था कि मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यूज़। सो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो कैलोस लेयर है, यहाँ पर एक ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है या माइक्रोस्पोरोसाइट सेल है यहाँ पर ये। तो क्या होता है कि जो स्पोरोसाइट्स होता है, इसमें क्या होता है, मैनी माइक्रोस्पोर सेल्स कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। मतलब बहुत सारे माइक्रोस्पोर सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन कर देते हैं कैलोस लेयर का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैलोस लेयर। ये कैलोस लेयर क्या करती है भाई, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, और हार्ड होती है। कैसी लेयर होती है, ये हार्ड। सो देखिए मैंने आपको बताया कि अभी हमारा स्पोरोजिनस सेल्स है या माइक्रोसाइट सेल्स है, ये क्या करेगा, म्योसिस करेगा, एंड म्योसिस करने के बाद ये जो सेल्स हैं ये किस में बदल जाएंगी, ये 4 न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएंगी। किस में चेंज हो जाएगी ये, मतलब इसमें जो हमारा न्यूक्लियस था वो डिवाइड करेगा, मैनी मोर न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होता है, म्योसिस होती है तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जब न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड करेगा तो यहाँ पर हमारे 4 जो है न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनके ऊपर ये पूरा जो है कवरिंग है, यहाँ पर ये घिरे हुए हैं चारों तरफ मेम्ब्रेन्स के द्वारा। 4 न्यूक्लियाई यहाँ पर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। आफ्टर देन इन 4 न्यूक्लियाई के अंदर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो ये चारों सेल जो हैं आपस में अलग अलग क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मतलब न्यूक्लियस जो है कम्प्लीटली क्या होगा, ये पूरे हमारे क्या थे न्यूक्लियस, ये क्या करेंगे, इनके ऊपर एक सेल्स के रूप में ये फॉर्म हो जाएंगे, और इनसाइड इनमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। और ये कैलोस लेयर क्योंकि हार्ड है तो इसीलिए ये चेंज नहीं होगी, ये जैसी है वैसी ही इनके साथ रहेगी। मीन्स क्या हुआ कि जब स्पोरोजिनस सेल्स ने म्योसिस किया, और म्योसिस करने के बाद इसको 4 न्यूक्लियाई में चेंज किया, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हुई। साइटोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ टेट्राड स्ट्रक्चर का, जो भी हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था। टेट्राड का जब यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया तो आफ्टर सम टाइम ये क्या करेगा, इसकी जो लेयर्स है वो जो इसकी सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बाद में सेपरेट्स हो जाएंगी। और इन सेपरेट सेल्स के पास क्या होगा, ये चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होंगी, घिरी हुई होंगी। और इन्हीं चारों सेपरेट सेल्स को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। मीन्स क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया किससे, पॉलन सैक से। अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं माइटोटिकली, ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टेट्राड। तो हमारा यहाँ पर ये क्या बना है, आपको देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये टेट्राड का स्ट्रक्चर बना। आफ्टर देन हमने पढ़ा कि जो हमारे एंथर जो मैच्योर होता है वो डिहाइड्रेट होता है और फॉर्म ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन। और किससे डेवलप्ड होता है, पॉलन ग्रेन से। बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, और जो हमारा एंथर है वो क्या हो जाता है, डाइसेंस हो जाता है, और वो अलग अलग सेपरेट सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इनके अलग अलग पॉलन ग्रेन्स में वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। कैलोस जो हमारा स्पोरोजिनस सेल्स था उसने क्या किया, म्योसिस किया, आपके 4 न्यूक्लियाई बने, साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन हुआ। आफ्टर देन यहाँ पर क्या हुआ, जो है कैलोस लेयर डेवलप्ड हुई, और यहाँ पर हमारे टेट्राड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। एंड बाद में ये क्या हो गया, आपस में अलग अलग सेपरेट हो गए, और स्पोर मदर सेल्स का यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि जो हमारी सेपरेट सेल्स हुई और उनकी जो चारों तरफ से किससे घिरी हुई थी, हमारे सेल मेम्ब्रेन से, और उन्हीं को हमने क्या नाम दिया, पॉलन ग्रेन्स। सो अब पॉलन ग्रेन की बात करते हैं भाई। पॉलन ग्रेन का, अब पॉलन ग्रेन कैसे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा पॉलन ग्रेन कैसे बने, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। अब हम देखते हैं पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन जो होता है वो आगे कैसे वर्क करता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो देखिए, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आर अ मेल गैमेटोफाइट, स्फेरिकल इन शेप।
पॉलन ग्रेन क्या है, एक तरीके से मेल है, मैंने आपको बताया था पॉलन ग्रेन एंथर होता है, मेल्स होते हैं, ये मेल पार्ट होता है। तो पॉलन ग्रेन और मेल गैमीटोफाइट एक तरीके से क्या है, मेल गैमीटोफाइट है, और ये शेप में कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप। अब यहाँ पर हम थोड़ा मैं डिटेल की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन का वो कैसा होता है। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसे आता है और कैसे कैसे अपना फंक्शन करता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीटोफाइट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। ये हमारा एक पॉलन ग्रेन है जिसमें आप देख रहे हैं ये एक लेयर है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, ये एक्साइन की लेयर है, ठीक है। अंदर की जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। इसके अंदर ये एक वैक्यूल जो है प्रेजेंट है, ये वैक्यूल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वैक्यूल है यहाँ पर। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये जर्म पोर, क्या है ये हमारा जर्म पोर। यहाँ पर हम थोड़ा बात करेंगे आगे, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे कि जर्म पोर क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगी, म्योसिस होगी। क्या होगी, म्योसिस। जब यहाँ पर म्योसिस होगी तो क्या होगा बेटा कि फर्स्ट म्योसिस होगी। जब फर्स्ट म्योसिस होगी तो हमारा ये जो सेल है, ये पॉलन ग्रेन है, ये हमारा क्या करेगा, 2 लेयर में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसी सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल्स में। यानी कि जब ये 2 सेल्स में डिवाइड होगा तो यहाँ पर एक सेल होगी, क्या इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट माइटोटिस हो रही है। ध्यान रखना है बेटा कि जो हमारा पॉलन ग्रेन था, मतलब जो हमारा 4 टेट्राड बने, उसमें से हमने कोई एक जो है पॉलन ग्रेन वहाँ से लिया या एंथर लिया। अब हम उसका क्या कर रहे हैं, उसमें माइटोटिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, माइटोटिस। मतलब फर्स्ट माइटोटिस हुआ तो मतलब जो हमारा पॉलन ग्रेन था उसकी स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें एक्साइन होता है, उसमें एंटाइन होता है, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है, जर्म पोर होता है। जब इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा तो क्या होगा बेटा यहाँ पर कि ये 2 पार्ट से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट इज जनरेटिव सेल एंड सेकंड इज हमारी वेजिटेटिव सेल। फर्स्ट इज जनरेटिव सेल एंड सेकंड इज वेजिटेटिव सेल। तो व्हाट इज जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स जो है आपको इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जो जनरेटिव सेल्स होती हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है हमेशा साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है ना। एंड अटैच्ड इन इंटाइन, और किससे अटैच रहता है, जो हमारी ये इंटाइन लेयर है हमेशा इससे अटैच रहेगा, तो वो हमारी कौन सी सेल होती है, जनरेटिव सेल। एंड जो वेजिटेटिव सेल होती है ये बेटा फ्रीली फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, ये हमारे साइटोप्लाज्म में क्या करती है, फ्रीली फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल। सो अब क्या हुआ कि हमारा जो सेल्स थी ये इन्होंने फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन किया। बाद में जो हमारी जो जनरेटिव सेल्स थी और जो हमारी वेजिटेटिव सेल्स, तो जनरेटिव सेल्स हमारी जो है प्रोड्यूस हो गई, और फिर बाद में हमारा क्या हुआ, एक हमारी वेजिटेटिव सेल्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन। जब ये हमारा फर्स्ट माइटोटिस हो जाता है तो यहाँ पर हमारी 2 सेल्ड स्टेज आ जाती है, मतलब यहाँ पर हमारी 2 सेल्ड स्टेज का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आना चाहिए, है ना। अब ये क्या हुआ, हमने अभी पढ़ा था कि हमारा जो मेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है उसमें क्या होता है कि 2 प्लेसेस पर होता है, बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन। तो ये प्रोसेस कहाँ पर है, बिफोर पॉलिनेशन, जब हमारा जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब व्हाट इज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स, तो अभी हमने पढ़ लिया है बिफोर पॉलिनेशन। अब पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स। तो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स की बात करते हैं तो वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल और ट्यूब न्यूक्लियस, इनको हम क्या कहते हैं, ट्यूब सेल कहते हैं, और क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। ऑलवेज लार्ज इन साइज, स्मॉल न्यूक्लियस, साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है, अभी मैंने आपसे बताया था। नो सेल वॉल, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। हैज रिजर्व फूड साइटोप्लाज्मिक आरएनए, रिजर्व फूड के रूप में इनके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक आरएनए प्रेजेंट होता है। गिव राइज टू पॉलन ट्यूब, और ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ट्यूब को देते हैं। हैज डोरमेंट न्यूक्लियस, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डोरमेंट, मतलब अपनी डोरमेंट स्टेज में रहता है, एक्टिवली नहीं रहता है, डोरमेंट स्टेज में रहता है। जनरेटिव सेल्स की बात करेंगे तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमीट सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, इसको गैमीट सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। ऑलवेज स्मॉल इन साइज, लार्ज न्यूक्लियस, मैंने भी आपको बताया था कि स्मॉल साइज होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्या बताया था मैंने, अटैच्ड इन इंटाइन, हमेशा किससे अटैच रहता है, इंटाइन से। है सेल वॉल, सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होती है। नो रिजर्व फूड, नो आरएनए, इनके पास ना तो कोई रिजर्व फूड होता है और ना ही कोई आरएनए होता है। गिव राइज टू 2 हैप्लॉइड मेल गैमीट, और एक इसका फॉर्मेशन करते हैं, 2 हैप्लॉइड मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। हैज एक्ट
एक्टिव न्यूक्लियस, और इनके पास कैसा न्यूक्लियस होता है, एक्टिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है बेटा। सो ना हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि ये तो हमारा हो गया बिफोर पॉलिनेशन, और हम बात करेंगे आफ्टर पॉलिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब हमने अभी यहाँ पर आपको ये साइन लगाया है, इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ से अभी यहाँ तक हमारा बिफोर पॉलिनेशन हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आफ्टर पॉलिनेशन की। तो आफ्टर पॉलिनेशन में आप देखिए कि क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा भी था कि जो हमारा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, वेजिटेटिव सेल से। सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी ऊपर क्या थी एक्साइन, और अंदर क्या है इंटाइन, और इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल, और क्या है वेजिटेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो किसका फॉर्मेशन कर देगी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगी। जब यहाँ पर आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद, तो हमारा यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर देन क्या होगा कि हमारा जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करेगा, ये डिपेंड करता है कि जो हमारी स्टाइल है उसका साइज़ कैसा है। जैसे जैसे स्टाइल का साइज़ लंबा होगा उतना ही हमारा ये जो है इसमें जो ये पॉलन ट्यूब है उतनी ही क्या होगी, लंबी होगी। सो इसकी लेंथ हमेशा बढ़ जाती है। सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अब हमारा यहाँ पर पॉलन टिप का फॉर्मेशन हो गया। पॉलन टिप के फॉर्मेशन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा हमारा स्ट्रक्चर आया है। यहाँ पर हमारा ये बाहर की एक्साइन और इंटाइन प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारी ये कुछ कैलोस लेयर प्लग का क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कैलोस प्लग क्या करते हैं कि टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यहाँ पर बना रहे, उसको उसका बैक फ्लो ना हो जो है अंदर की साइड सेल्स में, तो उसको रोकने के लिए हमारा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कैलोस प्लग का। और यहाँ पर आप देखिए साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये हमारी क्या है, जनरेटिव सेल, और यहाँ पर हमारी क्या है, ये वेजिटेटिव सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखेंगे कि जैसे ही ये प्रोसेस, जैसे ही कैलोस प्लग का फॉर्मेशन होगा प्रोसेस में, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, हमारा सेकेंड माइटोटिस डिवीजन होगा। फर्स्ट माइटोटिस डिवीजन बिफोर पॉलिनेशन हमने देखा था, जहाँ पर हमने पॉलन ग्रेन के जस्ट बाद हमारा माइटोटिस हुआ था और 2 जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड माइटोटिस। जब यहाँ पर सेकंड माइटोटिस होगा तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ये जाननी है कि जो सेकंड माइटोटिस डिवीजन होता है वो किस में होता है, जनरेटिव सेल्स में होता है। किस में होता है, जनरेटिव सेल। और वही जनरेटिव सेल क्या करती हैं, 2 हैप्लॉइड मेल गैमीट्स का क्या कर देती है, फॉर्मेशन कर देती हैं। सो आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारी बाहर की लेयर है एक्साइन और इंटाइन, यहाँ पर हमारी क्या है, ये जनरेटिव सेल प्रेजेंट है, ये जो हमारा एरिया होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जैसे जैसे हमारा आगे माइटोटिस होता जाएगा, पॉलन ट्यूब उतना ही क्या होता जाएगा, साइज़ में बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए प्लग हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, कैलोस प्लग हमारे प्रेजेंट हैं। अब ये पॉलन ट्यूब है, यहाँ पर देखिए जनरेटिव सेल्स के द्वारा, बाई जनरेटिव सेल्स 2 मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर कितने मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, 2 मेल गैमीट्स का, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 टाइम फर्टिलाइजेशन। यानी कि जितने भी हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ये हमारा एंजियोस्पर्म का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। यानी कि यहाँ पर 2 मेल गैमीट्स बनना है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ है। और ये हमारी क्या है, वेजिटेटिव सेल। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हमें याद क्या रखना है कि हमारा जो है जनरेटिव सेल्स के द्वारा 2 मेल गैमीट्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा। तो अब क्या है कि जितने जो हमारे 2 मेल गैमीट्स जो हैं, 2 मेल गैमीट्स प्लस पॉलन ट्यूब प्लस वेजिटेटिव सेल मिलकर क्या बना लेंगे, मेल गैमीटोफाइट का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो बता सकते हो कि 2 मेल गैमीट और पॉलन ट्यूब और वेजिटेटिव सेल आपस में मिलकर ये तीनों क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमीटोफाइट का। और उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो हमारा ये टॉपिक क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। टेट्राड का फॉर्मेशन होने के बाद जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही वो सेपरेट होते हैं, जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो क्या करता है, माइटोटिस करता है। माइटोटिस करके वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जनरेटिव और वेजिटेटिव। बिफोर पॉलिनेशन जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स बनती हैं। आफ्टर पॉलिनेशन जो हमारी वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या करती है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और पॉलन ट्यूब का साइज किस पर डिपेंड करता है, स्टाइल के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे स्टाइल का साइज बड़ा होगा, पॉलन ट्यूब का साइज भी क्या होगा, बड़ा। जैसे फिर वहाँ पर क्या होता है, कैलोस लेयर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कैलोस प्लग का फॉर्मेशन होता है, जो बैक
फ्लो को क्या कर देता है, रोक देता है। और आफ्टर सम टाइम जब सेकंड माइटोटिस डिवीजन होता है तो जनरेटिव सेल्स के द्वारा 2 मेल गैमीट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और वही 2 मेल गैमीट्स आगे जाकर प्रोसेस को जो है आप पढ़ेंगे जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट में, कि वही 2 मेल गैमीट्स क्या करते हैं, स्टिग्मा पर जाकर पहुंचते हैं और स्टिग्मा पर जाकर वही मेल गैमीट्स आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में हमने एक्साइन और इंटाइन पढ़ा था। जो हमारी एक्साइन होती है आउटर लेयर होती है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर नॉन एज एक्साइन, ये हमारी रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट होता है। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है हमारा जो है किसमें प्रेजेंट होता है, एक्साइन में। इंटाइन जो होता है बेटा हमारा इनर लेयर होता है। दिस इज कंटेन लेयर, ये कंटेन करता है बहुत सारी लेयर को। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, जो किसका बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जर्म पोर्स सेपरेट ऑन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। ये जर्म पोर क्या है, पूछा जाता है व्हाट इज जर्म पोर, तो आप बता सकते हो कि एक अपर्चर होता है ऑन एक्साइन। किसका अपर्चर होता है, एक्साइन पर एक अपर्चर होता है व्हेन स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलेन का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है। स्पोरोपोलेन वहाँ पर क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। और इसमें एक और लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे जो सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन, जो किसके द्वारा घिरी रहती है, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं उसके द्वारा क्या करी रहती है, घिरी रहती है। और एक मैच्योर पॉलन जो होता है उसमें क्या होता है, मैच्योर पॉलन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स। और एक मैच्योर पॉलन किसका फॉर्मेशन करता है, 2 सेल्स का, जिसमें हमने पढ़ा था वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। सो बेटा आज हम इतना ही देखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका टॉपिक है, आप इसको समझ लीजिए। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप समझ लीजिएगा इसको। सो थैंक यू सो मच। और इसकी जो सीट है इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।